Formally, I would like to welcome you all in this session on how to write a research paper. एक रिसर्च पेपर जब भी आपको लिखना होता है तो उसके क्या मेन सेक्शंस होंगे, सेक्शन वाइज क्या कंटेंट लिखना चाहिए उनके अलग अलग सेक्शंस में, और क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो हर पेपर में करना ही चाहिए या किसी भी पेपर को लिखते वक्त नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मतलब एक बेसिक नॉलेज जो आपको रिसर्च पेपर लिखते वक्त होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक टिपिकल सेक्शन क्या होता है। मतलब हर एक रिसर्च पेपर में कम से कम इतने सेक्शंस ज़रूर हम लोग रख रहे होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज आपको हो सकता है कि अलग से जो कॉन्फ्रेंस है, जर्नल है, वो आपको वो मांगता हो कि वहाँ पे टाइटल पेज अलग से दीजिए, या फिर सिर्फ टाइटल, और उसमें टाइटल में क्या होता है कि आपका जो भी रिसर्च पेपर का टॉपिक है, टाइटल है, वो लिखते हो एक लाइन में इन जनरल। और हो सकता है ऑथर्स की डिटेल, जैसे आपका नाम, आप किस AIIT में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, कौन से इंस्टीट्यूट में हो, वो डिटेल्स सारी लिखी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। और जैसा अगर कॉन्फ्रेंस या जर्नल की तरफ से फॉर्मेट है कि उसमें सबमिशन डेट आपने कब सबमिट किया है, क्या और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करते हो। बट यहाँ पे आप मान सकते हो कि टाइटल और जो लोग उस पेपर को लिखने में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप हैं, आपके गाइड हैं, या आपके और किसी टीचर ने हेल्प की है, तो उन लोगों का नाम, जो 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं उस पेपर को लिखने में, टाइटल के अलावा उनके डिटेल्स लिखते हैं। अब आते हैं दूसरा जो सेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट आप ऐसे समझ लो कि आपके पूरे पेपर की समरी है। तो कभी भी समरी हम लोग कब लिखते हैं? जबकि पूरी चीज तैयार हो जाए, पूरी स्टोरी तैयार हो जाए, तभी आप उसकी समरी लिखते हो। तो एक बेटर अप्रोच ये रहती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में लिखिए। हालांकि आपके पेपर में दिखता सबसे पहले है। अगर आप कोई पेपर एट अ टाइम देखेंगे, अभी हम आपको 1-2 पेपर भी दिखाएंगे एज अ सैम्पल कि एब्स्ट्रैक्ट है कहाँ पे इंट्रोडक्शन है। बट सेक्शन वाइज एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आपके रिसर्च पेपर में होता है टाइटल के बाद। लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में लिखिए, जब आप पेपर के बाकी सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हो। होता क्या है एब्स्ट्रैक्ट में? तो ये समराइज कर रहा होता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, मेथड्स जो आपने यूज किया, क्या फाइंडिंग्स आई हैं आपकी, और ओवरऑल फोकस क्या रहा। और ध्यान ये रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत लेंदी नहीं होगा। इन जनरल जो एक स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है वो 150 वर्ड से 250 वर्ड्स में होता है। लेकिन अगर किसी जर्नल या कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग दिया हुआ है कि 200 वर्ड्स में ही देना है या 200 के अंदर ही होना चाहिए वर्ड्स, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इन जनरल स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप मान लो कि 150 से 250 वर्ड्स तक होता है। बहुत लेंदी नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है। उसके बाद जो चीज सेक्शन आता है वो है इंट्रोडक्शन का। तो अब इंट्रोडक्शन में इन जनरल हम लोग पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे भी रिलेटेड आप पेपर लिख रहे हो। थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम के, किस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आप लिख रहे हो उसको स्टेट करते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके इस रिसर्च की या पेपर की या प्रोजेक्ट की, उसके बारे में लिखते हो। फिर इंट्रोड्यूस करते हो थीसिस स्टेटमेंट एज अ पेपर फाउंडेशन, कि आप क्या करने वाले हो उस पेपर में, उसको ब्रीफली लिखते हो, पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हो। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन में ब्रीफली लिखते हो कि आप क्या किया है आपने इस पेपर में, लेकिन ब्रीफली। इसके बाद आता है एक सेक्शन मेथोडोलॉजी। हालांकि उससे पहले एक सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू का, जिसके बारे में हम अभी और अलग से बात करेंगे। लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज़ें होती है अभी बात करेंगे, बट उससे पहले मेथोलॉजी को बता दें, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस में मेथोलॉजी पे बहुत फोकस रहता है। तो मेथोलॉजी में आप बता रहे होते कि आपने वो पूरा रिसर्च कैसे डिज़ाइन किया है, कौन सा डेटा सेट लिया है, डेटा कैसे कलेक्ट किया है, क्या एनालिसिस मेथड्स रही हैं, जैसे अगर आपने मशीन लर्निंग वगैरह लगाई तो कौन से मॉडल्स लगाए हैं, उन मॉडल का क्या बेसिक है। और कोई अगर आपने एल्गोरिदम खुद से दी है तो वो एल्गोरिदम पूरी वहाँ पे लिखनी होती है। कोई अगर आपका जो भी आपने फ्रेमवर्क दिया है या कोई मॉडल दिया है तो उसका डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेथोलॉजी में कवर करते हैं। उसके बाद होता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट किया, कोड लगाया, डेटा सेट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, और फिर टेक्स्ट में एक्सप्लेन भी करो। ये सारी चीजें रिजल्ट में आ जाती हैं। एंड डिस्कशन का मतलब है आप डिस्कशन करके बताते हो कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट या टेबल या ग्राफ में आप क्या बताते हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, और डिस्कशन में बताते हो कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है या क्या डिफरेंस है, उसी को थोड़ा और इंटरप्रेट कर रहे होते हो।
तीसरी चीज जो है उसके बाद जो आपका सेक्शन होता है वो है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आप इस पूरे पेपर को लिखने में हो सकता है दूसरे रिसर्च पेपर्स, बुक्स या फिर दूसरी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उसको आपने रेफर किया हो, उससे आपने कुछ चीजें पढ़ी, देखी और ली हो, तो उसको आपको रेफरेंस में लिखना होता है। उसका एक तरीका यह है कि आप उसमें जहां से भी आपने लिया है उसके डिटेल्स लिख दें। उसके डिटेल्स लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे IEEE फॉर्मेट है, एक APA है, एक MLA है। अभी हम वो सब बताएंगे कि कैसे आपको वो फॉर्मेट लेना है, क्या कौन सा फॉर्मेट में क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि वो सारे रेफरेंसेस, वो सारे पेपर्स, बुक्स के बारे में वहाँ पे लिखते हो 1 2 3 करके, कि आपने इन पेपर्स से, इन चीज़ों से कुछ ना कुछ वहाँ पे से अपने पेपर में रेफर किया है, लिखा है। और उसके बाद जब आप रेफर करते हो तो पेपर में जिस सेक्शन में, मान लीजिए इंट्रोडक्शन में कोई 2 लाइन है जो आपने किसी दूसरे पेपर से पढ़ के लिखा है कि उसमें इस तरह की बात बताई गई इसलिए आपने लिखा है, तो आपने उस लाइन के बगल में एक ब्रैकेट लगा देना है, या वो आपको ब्रैकेट्स लगा के लिख देना है उस रेफरेंस का नंबर, जो हम अभी आपको एग्जांपल में दिखाएंगे। तो अब हम फिर से स्लाइड्स पे आने से पहले ऐसा करते हैं